हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भव किचन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने की एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अमेजिंग ट्रिक या डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप एक सिंपल से केक को एक डिज़ाइनर केक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो गाइज़, आज के हमारे केक डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट केक प्रिपेयर किया था। तो इसके लिए 6 इंच के एक केक टिन को मैंने इको बेक से लाइन कर लिया है। इको बेक इको फ्रेंडली होता है, रीयूजेबल होता है और नॉन स्टिक होता है। इसको यूज़ करने से कभी भी केक चिपकता नहीं है बेस से, और आप इसे एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं क्लीन करके। तो हमारे इसी केक टिन में मैंने चॉकलेट केक का बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको मैंने प्री हीटेड कुकर में करीब 45 मिनट तक धीमी आंच में पका लिया है। 45 मिनट बाद हमारा केक तैयार हो गया। इसको हमने कर लिया एकदम अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको केक टिन से निकाल करके हम इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे। और गाइस, मैंने आज ये चॉकलेट गनाश बनाया है, जिसको मैंने व्हिप्ड क्रीम में मिक्स किया। तो हमारी चॉकलेट क्रीम बनके तैयार हो गई और हमारे केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने हमारे केक की फ्रॉस्टिंग कर ली चॉकलेट क्रीम से। और फ्रेंड्स, साथ ही हम अपने केक को ऊपर से जो क्रम कोट करेंगे ना, वो वाइट कलर के व्हिप्ड क्रीम से ही करेंगे और इसके टॉप को हम थोड़ा सा स्मूथ भी कर लेंगे। हमने हमारी चॉकलेट क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और अभी हमारे केक के किनारों को मैं इस चॉकलेट क्रीम से कोट करने वाली हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही क्रीम लग गई है, हमने सबसे पहले स्पैटुला की हेल्प से इसे थोड़ा सा स्मूथ किया है और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है एक केक स्क्रैपर। आप चाहें तो कोई क्लीन कार्ड भी ले सकते हैं और इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले एकदम अच्छे से केक के साइड्स को स्मूथ कर लिया है। और ये देखिए, हमारी बेसिक फ्रॉस्टिंग होके केक की रेडी है। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्क्यूअर या टूथपिक और साथ ही चॉकलेट क्रीम को मैंने एक अलग पाइपिंग बैग में फिल किया है और इसमें मैंने लगाया है एकदम छोटा सा एक कट। और अभी इसी चॉकलेट क्रीम का हम केक के टॉप पे वीडियो में दिखाए गए तरीके से स्वर्ल के जैसा बना रहे हैं। और स्वर्ल बनने के बाद हमने जो स्क्यूअर लिया हुआ था ना फ्रेंड्स, उसी की हेल्प से सबसे पहले वीडियो में दिखाए गए तरीके से बराबर की दूरी पे हम 8 लाइंस बना लेंगे केक के आउटर साइड से सेंटर की तरफ आते हुए, और इन लाइंस के बीच में नेक्स्ट 8 लाइंस हम बना लेंगे सेंटर से केक के आउटर साइड की तरफ जाते हुए। इससे क्या होगा कि कॉबवेब के फ्लावर के जैसा बनके तैयार हो जाएगा। ना फ्रेंड्स, यही सेम चॉकलेट क्रीम हमने एक 2C नंबर की नोज़ल, जिसे हम क्लोज्ड स्टार शेप नोज़ल भी बोलते हैं, उसके वाले पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर लिया है। और अभी केक के साइड्स के बॉटम से अप की तरफ जाते हुए इसी नोज़ल से डिज़ाइन बनाई है और केक के बॉटम को हमने इसी से कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के बनने के बाद केक काफ़ी ज़्यादा रिच लगने लगा है। तो फ्रेंड्स, आगे की डेकोरेशन हम कैसी करने वाले हैं, उसका एग्जैक्ट आइडिया देने के लिए मैं स्क्यूअर पे सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, वीडियो में दिखाए गए तरीके से, ये देखिए जैसे हैंगिंग माला होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके की डेकोरेशन हम करने वाले हैं हमारे केक के साइड्स पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो छोटी वाली रोज़ पेटल की नोज़ल आती है ना, उस पे चॉकलेट क्रीम को फिल कर लिया है। और अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पाइपिंग बैग को ले करके आप इस पर एक स्लैंटिंग कट लगा दीजिए। ये भी छोटी वाली रोज़ पेटल का ही काम करेगा। हमारी स्मॉल पेटल वाली नोज़ल से ये देखिए हम किस तरह से हैंगिंग माला की जैसी डिज़ाइन बना ले रहे हैं हमारे केक के साइड्स पे, टॉप पे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले यू के शेप का हैंगिंग जैसा डिज़ाइन बनाया क्रीम से। उसके बाद जो डिज़ाइन बनाई ना, उसी के आधे पोर्शन से फिर से शुरू करके हमने हैंगिंग सा फिर से एक यू बनाया। उसके आधे पोर्शन से शुरू करके हमने फिर से हैंगिंग यू बनाया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, केक के टॉप के हर साइड को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना सुंदर लुक आ रहा है इस हैंगिंग क्रीम की माला का। नाउ एक अलग बोल में मैंने करीब 2 स्पैटुला भर के व्हिप्ड क्रीम ले ली है और साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है एग येलो जेल फूड कलर मिक्स किया। तो हमें ये देखिए ब्राइट येलो कलर की क्रीम मिल गई है। और अभी इस क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र किया है नूर 36 नंबर वाली नोज़ल के पाइपिंग बैग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाली नोज़ल नहीं अवेलेबल है तो देखो, वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम पाइपिंग बैग के टिप को उल्टा यू के शेप का कट कर देंगे और इस वाले जुगाड़ू नोज़ल से आप नूर नंबर 36 की नोज़ल की जैसी डेकोरेशन कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक फ्लावर नेल। आप चाहें तो कोई फ्लैट बेस वाला ग्लास या बोल भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी सबसे पहले क्रीम फैला ली है और थोड़ा सा हीप जैसा क्रीम का रख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये फ्लावर बनाने के लिए जो नोज़ल का धंसा हुआ सा साइड है ना, उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे।
और अभी हम ऊपर की तरफ उठती हुई छोटी छोटी सी पेटल्स बनाएंगे और करीब 2 से 3 राउंड्स इसी तरह की छोटी छोटी पेटल्स की, उठी हुई पेटल्स की बनाने के बाद जैसे जैसे हम आउटर एरिया ऑफ फ्लावर पहुँचेंगे, हमें क्या करना है, हल्की सी बड़ी कर देनी है इन पेटल्स को बनाना, और थोड़ी सी खुली खुली हमें पेटल्स बनानी शुरू कर दी हैं। और हमें उतनी सारी ये पेटल्स के राउंड्स बना लेने हैं जितना कि बड़ा हमें फ्लावर चाहिए। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे सिज़र की हेल्प से उठा करके केक के एक साइड पे प्लेस कर दिया है एक नाइफ़ की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपके केक के साइज़ के हिसाब से जितने भी फ्लावर्स परफेक्ट लगें आप उतने फ्लावर्स सिमिलर तरीके के बना लीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, केक को डेकोरेट करने की आज की ये ट्रिक्स और ये डेकोरेशन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। एंड फ्रेंड्स, ये वाला जो फ्लावर है ना, इसे बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे गार्डन के एक फ्लावर से मिली थी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये मेरा फ्लावर गार्डन है जस्ट आउटसाइड ऑफ माय हाउस। इसी फ्लावर गार्डन का एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें इस तरह के फ्लावर्स ब्लूम हो रखे हैं, खिल रखे हैं। तो इन्हीं को देख के मुझे अचानक से आइडिया आई, इंस्पिरेशन आई कि चलिए इनको हम अपने केक पे भी उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक्चुअली 4 फ्लावर्स बना के तैयार किए हैं, और जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो ये देखिए फ्लावर बनाने की प्रोसेस चल रही है ताकि आपका रिविजन भी होता जाए साथ में ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों फ्लावर्स मैंने प्लेस कर लिए हैं येलो कलर वाले। तो अभी मैंने लीफ नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम ले ली है, और हमारे फ्लावर्स के आसपास हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी ग्रीन कलर की पत्तियाँ भी बना के तैयार कर लेंगे। और फाइनली ये एक ऑप्शनल स्टेप है फ्रेंड्स, आप चाहें तो करें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। मैंने नू 13 नंबर की यानी कि छोटे वाले स्टार शेप की नोज़ल ली हुई है, और उसमें चॉकलेट कलर की ही क्रीम फिल करके ये देखिए हमने केक के बचे हुए पोर्शन पे बॉर्डर के जैसा बना लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक डेकोरेट होके बिल्कुल रेडी है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। इस तरीके की डिज़ाइनर चॉकलेट केक की डेकोरेशन आई एम श्योर जब आप बनाएंगे इसको तो सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।